हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 26 स्वरित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक स्वरित्र अपने से पहले स्वरित्र के साथ 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यदि अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति पहले स्वरित्र से 3 गुनी हो तो पहले स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर। विस्पंद जिसे कि हम कहते हैं बच्चों बेस। बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है। अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि दो ध्वनि तरंगे, इनकी आवृत्तियां लगभग समान है, यानी कि लगभग समान आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगे जब अध्यारोपित होती हैं बच्चों, तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में आवृत्ति परिवर्तन होने लगता है। आवृत्ति परिवर्तन होने लगता है और बच्चों इस आवृत्ति परिवर्तन का ही नाम है विस्पंद। तो बच्चों, विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना जिसमें कि लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे कुछ इस प्रकार से अध्यारोपित होती हैं कि वे माध्यम के किसी बिंदु पर क्रमिक रूप से ध्वनि की तीव्रता में जो है उतार और चढ़ाव वहां पर उत्पन्न करती हैं। बच्चों, एक उतार और एक चढ़ाव को मिलाकर बनता है एक विस्पंद। एक उतार और एक चढ़ाव को मिलकर बनता है एक विस्पंद। और 1 सेकंड में बच्चों जितने विस्पंद सुनाई देते हैं उसे ही कहा जाता है विस्पंद आवृत्ति। और विस्पंद आवृत्ति दोनों ही ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों का अंतर होती है। विस्पंद आवृत्ति अर्थात विस्पंद प्रति सेकंड दोनों ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम मूल अवधारणा समझ चुके हैं और अब बारी है इस प्रश्न को हल करने की और सही उत्तर प्राप्त करने की। चलिए बच्चों, प्रश्न पे आए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि 26 स्वरित्र श्रेणी क्रम में इस प्रकार रखे हैं। तो बच्चों, 1 से लेकर 2 फिर 3 वैसे ही आगे जाते जाइए। कितने स्वरित्र रखे गए हैं बच्चों? 26 स्वरित्र रखे गए हैं और इस प्रकार रखे गए हैं बच्चों कि प्रत्येक स्वरित्र अपने से पहले स्वरित्र के साथ 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। बच्चों, मान लेते हैं कि पहले स्वरित्र की आवृत्ति है n1, दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति है n2, तीसरे की आवृत्ति n3। वैसे ही हम कहाँ तक जाएंगे बच्चों? n26 तक जाएंगे। यानी जो 26वां स्वरित्र है, मान लिया उसकी आवृत्ति n26 है। और क्योंकि यहाँ पर 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न कर रहे हैं, कोई भी दो क्रमिक स्वरित्र, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा बच्चों? इन दोनों का अंतर होगा 4 विस्पंद प्रति सेकंड। इन दोनों का अंतर भी कितना आएगा बच्चों? 4 विस्पंद प्रति सेकंड। वैसे ही हर दो के बीच का अंतर बच्चों कितना होगा? 4 विस्पंद प्रति सेकंड होगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए इस प्रश्न को हम तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बस अब बारी है उत्तर प्राप्त करने की। बच्चों, अब हमने माना है कि पहले स्वरित्र की आवृत्ति n1 है, दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति हमने n2 माना है बच्चों। तो अब देखिए, जो दूसरा स्वरित्र होगा, दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? दूसरे स्वरित्र की आवृत्ति बच्चों देखिए, जब n2 माइनस n1 हमें 4 मिलने वाला है,
तो वहां से बच्चों n2 बराबर हमें कितना मिलेगा, n1 प्लस 4 मिलेगा ना, n1 प्लस 4 मिलेगा। वैसे ही बच्चों तीसरे स्वरित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तीसरे स्वरित्र की आवृत्ति, तीसरे स्वरित्र की आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों। यहाँ भी देखिए n3 और n2 का आंसर हमें 4 मिलने वाला है, अर्थात n3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, n2 प्लस 4 हो जाएगा। और n2 का जब हम मान रख देंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा n1 प्लस 8। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम चौथे पांचवे करते करते कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 26वें तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों 26वें स्वरित्र की आवृत्ति कितनी होगी, 26वें स्वरित्र की आवृत्ति, 26वें स्वरित्र की आवृत्ति n26 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा n1 प्लस, अब समझिए, अब देखिए बच्चों जब हमने n2 की बात करी है तो n2 क्या है बच्चों, n1 प्लस 1 गुणा व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न प्रति सेकंड है। वैसे ही बच्चों जब हमने n3 की बात करी है तो n3 बराबर क्या है बच्चों, देखिए n3 बराबर है n1 प्लस 2 गुणा 4 है बच्चों। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हमें nवां स्वरित्र का आवृत्ति ज्ञात करना है तो वह nवां स्वरित्र की आवृत्ति क्या होती है बच्चों, पहले प्लस उसमें किसको जोड़ना है, n-1 इंटू व्युत्पन्न आवृत्ति को जोड़ना है बच्चों। ठीक है, तो जब हम सविस्वा निकालना चाहेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, n1 प्लस 26 माइनस 8 गुणा 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, और n2 के लिए हमने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, n3 के लिए यहाँ पे 25 लिया हुआ है, तो माफ कीजिएगा n3 के लिए यहाँ पे हमने 2 लिया हुआ है, तो 26 के लिए हम कितना लेंगे, 26 माइनस 1 25 लेंगे। इस हिसाब से बच्चों हमें n26 बराबर मिल जाएगा n1 प्लस 25 गुणा 4, यानी कि n26 बराबर n1 प्लस 25। लेकिन बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की भी इच्छाएं जान लेते हैं। प्रश्नानुसार अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति जो कि 26वां है, पहले स्वरित्र से 3 गुनी है बच्चों, यानी प्रश्न कह रहा है कि जो n26 है वह पहले का 3 गुना है। तो चलिए प्रश्न का हिसाब भी रख लेते हैं और हमारा हिसाब भी कह रहा है, तो n1 प्लस 100 बराबर 3 गुणा n1, 3 माइनस 1 यानी कि 2 n1 बराबर 100, यानी कि n1 बराबर कितना बच्चों, n1 बराबर हो जाएगा 50, 250 और जा जाएगा। तो पहले स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है बच्चों, पहले स्वरित्र की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।